कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है। दौड़ रही थी क्योंकि उसे मारने के लिए कुछ गुंडे कार से उसका पीछा करते हैं। कार ड्राइवर कहता है कि मैम क्या मैं इसे सच में मार दूं? जिस पर पास में बैठी वो लेडी कहती है कि हाँ मार दो, वैसे भी कोई इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया है और सबको एक न एक दिन तो मरना ही होगा। अब ये बाद में मरे उससे बेहतर है कि इसे अभी ही मार दो। अब ड्राइवर जैसे ही जिया को टक्कर मारने वाला होता है कि तभी सब कुछ ठहर जाता है और हमारे हीरो लियान की एंट्री होती है। चारों तरफ धुआं होता है और बड़ी शान से वो आगे बढ़ते हुए जिया के पास आता है। फिर कहता है कि ये वही लड़की है जिसके बॉडी में हमारा 500 साल पुराना स्पिरिचुअल मोती है जो कि गुम हो चुका है। लड़की को ये बातें समझ में नहीं आती। वो कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, जिस पर लियान कहता है कि मैंने अगर तुम्हारी हेल्प की तो बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन तभी वो लेडी बेहोश हो जाती है और लियान उसे बचा लेता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जहां जिया एक रूम में बेड पर सो रही होती है। तभी वो उठती है तो कहती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं दूसरों से काफी अलग हूँ। ये कहते हुए वो चाकू लेकर अपने हाथ को काट देती है और तभी उसके ब्लड गिरने लगता है। ये देखकर जिया समझ जाती है कि शायद अब वो मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए वो खुद को मारने के लिए अटैक करने लगती है। लेकिन तभी लियांग आकर उसे रोक देता है। साथ ही कहता है कि ऐसे खुद को तुम इंजर नहीं कर सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ी ही मुश्किल से बचाया है। ये कहते हुए उसके हाथ से चाकू को लेकर फेंक देता है और जिया कहने लगती है कि आप यहाँ पर कैसे आए, मुझे कोई आवाज भी नहीं आई है। जिस पर लियान कहता है मैं तब भी तो आ गया था जब तुम्हें उस दिन कार से टक्कर मारकर मर्डर करने का प्लान यूजी ने बनाया होता है। तभी बिजली कड़कती है। जिया डरते हुए लियांग को हक कर लेती है और कहती है कि अंकल शुक्रिया, 7 साल पहले अगर आपने हमें नहीं बचाया होता तो उस दिन तो उस बुढ़िया ने हमें मार ही देना था। इस बात का वो आज अंकल को शुक्रिया कह रही होती है। लियान वेलकम कहते हुए उसे सोने को कहकर खुद बाहर चला जाता है और अपने असिस्टेंट से बात करने लगता है, जिसमें ये लोग कह रहे होते हैं कि जिया की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है, इसलिए हमें मोती को निकालना होगा। वैसे ये बहुत ही खतरे का काम है। अगर मूनलाइट में लियान उस मोती को नहीं निकाल सका तब उसकी मौत भी हो सकती है। ये सब लियान को भी पता होता है और उसके असिस्टेंट को भी। खैर लियान को जिया से लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था। ऐसे में कोई भी मुसीबत जिया पर नहीं डाल सकता था। अब तो बस उसे ब्लैक मून का वेट करना होता है क्योंकि इसी रात ये काम हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिया की तरफ जो अपने फ्रेंड के पास जाती है। ली जिया को देखकर बहुत खुश होती है, फिर बहाने से उसे अंदर लेकर चली जाती है जहां पर जिया को बेहोश कर देती है। उसके इस काम से डॉक्टर बहुत खुश होता है, ली को पैसे देता है, साथ में एक लेटर भी दे देता है जिसमें नीलामी की बात कही गई थी क्योंकि उस डॉक्टर को जिया की कीमत का अंदाजा हो गया था। वो जानता था कि जिया नॉर्मल इंसान नहीं है, साथ ही वो लियान के बारे में भी जानता था। खैर अब पार्टी शुरू होती है। जिया की बोली लगनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर धक्के मारकर उसे जमीन में गिरा देता है, फिर उसे कोई दवा देता है जिसके खाते ही जिया के मुंह से ब्लड गिरने लगता है। जिया का ब्लड बहुत ही पावरफुल होता है। उसके यूज से लोग अपनी लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते थे। सारे लोग इस तमाशे को बैठे हुए देख रहे थे। इसी में बैठा एक आदमी जिया का ब्लड लेने के लिए 1 मिलियन देने की बात करता है। ये सुनकर वो डॉक्टर जिया से कहता है देखा तुम हमारे लिए कितनी कीमती हो और सब के लिए भी। जिया डॉक्टर पर गुस्सा कर रही होती है। तभी लियान यहाँ पर आ जाता है। उसके आते ही सारे लोग थर थर कांपने लगते हैं क्योंकि उसमें वैम्पायर जैसी पावर होती है। इसी पावर का यूज करके वो सबको मार कर जिया को बचा लेता है और
यहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही मार दूंगा। तुमने आज मेरे बिजनेस को खराब किया है, इसका मजा तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर लियान उसके गले को पकड़कर कहता है, बेटा आज जो तुमने किया है दोबारा ऐसा मत करना, वरना आज तो जिंदा छोड़ रहा हूँ, दोबारा ये आंखें हमेशा के लिए बंद करके ही जाऊंगा। ये कहकर डॉक्टर को छोड़कर जिया को लेकर आ जाता है। वैसे जिया को बहुत ज्यादा चोटें लगी होती हैं। लियान उसके सारे घाव पर मरहम लगा रहा होता है। फिर ऐसे ही नजदीकियां पड़ती हैं और जिया के साथ लियान एंटीमेट हो जाता है। लेकिन सुबह होते ही लियान की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर असिस्टेंट काफी डर जाता है। वो लियान के साथ ही होता है कि तभी जिया ली के पास जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरे बॉस की तबीयत खराब हुई है, तुमने क्या किया है ऐसा। ये सुनकर ली कहती है, वैसे तुम दोनों में चल क्या रहा है। यही समय बातें इतनी बढ़ने लगती है कि जिया कहती है कि मुझसे उलझो मत, वरना मैं सारी उम्र के लिए तुम्हें उलझा दूंगी। जिया की ये बात सुनकर ली कहाँ खामोश रहने वाली थी। वो जिया को स्लैप करती है। फिर दोनों महिलाओं में ढिशुम फाइट शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर दूसरी पार्टी भी आ जाती है। वो जिया को मारने लगती है। उन लोगों को बस एक ही चाहत होती है कि जिया का दिल उन्हें मिल जाए, यही तो कीमती होता है। जिया समझ जाती है कि ये सब डॉक्टर की टीम के लोग हैं। खैर झगड़े बढ़ जाते हैं और ले वहां से चली जाती है। गुंडे जिया का गला पकड़कर रूफटॉप पर हैंग कर देते हैं, लेकिन जिया है कि अपने जिद पर लगी होती है। ये देखकर वो आदमी जिया को पुश कर देता है, जिस वजह से वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी अपना लियान आ जाता है और बड़े ही स्टाइल से जिया को आधे रास्ते में ही कैच कर लेता है। इस तरह वो जिया को बचा लेता है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, उन सब की बहुत सारी पिटाई करता है। तभी वो आदमी कहता है कि कब तक तू इसे बचाएगा, कभी तो ये मेरे हाथ लगेगी ही। ये सुनकर लियान कहता है, पहले तू मरकर ऊपर जा, जिया के बारे में ज्यादा मत सोच। ये कहते हुए उस आदमी को मार डालता है। फिर जिया को घर लेकर चला आता है। जिया के बॉडी पर बहुत ज्यादा घाव होते हैं, इसलिए लियान ने एक डॉक्टर को घर पर बुलाया होता है जिससे कि वो जिया की केयर कर सके। लेकिन वो डॉक्टर जिया और लियान को करीब देखकर ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो डॉक्टर लियान को लाई करती है। खैर लियान जिया से कह रहा होता है कि अब से तुम बाहर कभी नहीं निकलोगी। लियान के इस बात पर जिया उसे पूछे बैठती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या मैं आपके लिए इतनी खास बन चुकी हूँ। जिस पर लियांग हाँ कहता है। साथ ही कहता है कि उसने एक ड्रेस लाया है जो कि जिया पहन ले। लियांग के मुंह से निकला ये शब्द जिया को लियांग के काफी करीब ले आता है। दोनों आई कांटेक्ट करते हुए बिन बोले ही हजार बातें कर जाते हैं। तभी डॉक्टर आ जाती है। वो लियांग को यहाँ से लेकर चली जाती है। लियांग का असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस ब्लड मून इस बार 2 बार आने वाला है। पहला तो 7 दिन के बाद आएगा और दूसरा इस ईयर के एंड में आएगा। अगर आपने जल्द से जल्द जिया वाला काम नहीं किया तब आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। उसकी इस बात पर डॉक्टर भी लियान को समझाने लगती है कि आपको जिया से अपनी बॉडी को बदलना होगा और ये 7 दिन वाले ब्लड मून में ही करना होगा। इन लोगों की ये बात बाहर खड़ी जिया सुन लेती है। एक पल के लिए उसे बहुत डर लगता है कि लियांग को कहीं वो खो ना दे, लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो कैसे अपनी बॉडी को मेरी आत्मा के साथ बदल सकता है। तभी जिया को याद आता है कि जब वो लेडी जिया को मार रही थी तब लियांग ने अपनी आत्मा जिया को दे दिया था। उसके बाद ही जिया जिंदा बच सकी थी, यानी कि एक तरह से कर्ज होता है लियांग का जिया के लिए। इस तरह जिया को दोबारा से जिंदगी मिल गई थी। इस तरह से जिया को दोबारा से जिंदगी मिली थी। ये सारी बातें जिया को शॉक कर रही थी। तभी जिया को ये भी याद आता है कि लियांग ने उससे कहा था कि वो कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन यही कर्स और ब्लड मून की पावर से वो अब वैम्पायर बन चुका है। अब जिया ये सब सोचकर लियांग
लियांग से नाराज हो जाती है। इसे गुस्से में यहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते हुए उसकी ड्रेस का एक बेल्ट यहीं पर छूट जाता है। तभी डॉक्टर यहाँ पर आ जाती है। वो उस बेल्ट को उठाते हुए कहती है कि लियांग, मैं दोबारा से इस दुनिया में तुम्हें लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उधर जिया में कमजोरी घर करने लगी थी। वो अब नॉर्मल इंसान से खुद को अलग होता महसूस कर रही थी और खुद में होते हुए इस बदलाव को देखकर जिया बहुत ही हैरान होती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अब जिया इसी सब ख्यालों में गुम एक स्कूल में पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग जिया को परेशान करने लगते हैं। तभी लियांग यहाँ पर आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। लियांग को यहाँ पर देखकर जिया का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो गुस्से में कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? मुझे तुमसे तो कोई बात ही नहीं करनी है, तुम आए ही क्यों हो? उसके इन बातों पर लियांग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर नहीं जाओगी, आखिर क्यों तुम मेरी कोई भी बात को नहीं सुनती? उसकी इस बात पर जिया कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं कुछ भी करूं इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जानती हो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये भी जानती हो कि मुझे आज नहीं तो कल तो मरना ही है, तो मुझे मेरी तरह से जीने दो। जिया की इस बात पर लियांग को शक होता है कि कहीं से सारी बातें पता तो नहीं लग गई। जिया की तबीयत बहुत ही खराब थी, उसे बार बार अटैक पड़ रहे थे। तभी जिया को फ्लैश बैक आता है कि लियांग और जिया 500 साल पहले एक दूसरे के ही हुआ करते थे। इन लोग छुपकर एक दूसरे से मिला करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिया की वजह से लियांग की मौत हो गई। इस तरह ये कर्ज हो गया। अब जिया गॉड से कहती है कि तू कैसे भी करके लियांग से मुझे मिला दे। ये दुआ उसकी पूरी होती है। ये दोनों दोबारा से मिल गए थे, लेकिन लियांग अब वैम्पायर बन चुका था। अब जिया ही इसे ठीक कर सकती थी। फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि लियांग और जिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। प्रेमी युगल अक्सर ही डेट जंगलों में किया करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि जिया ने लियांग से कह दिया कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। वैसे जिया एक राजकुमारी होती है। इन लोगों के मोए मोए के टाइम ही जिया का शाही नौकर आ जाता है। कहता है कि राजकुमारी तुम इस लड़के से नहीं मिल सकती हो। राजा जी आपकी शादी राजकुमार से करने वाले हैं। ये लड़का तो राजमहल का एक मामूली सा सिपाही है। अब यही समय बातें इतनी बढ़ जाती है कि वो सिपाही लियांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जिया सामने आ जाती है और सिपाही से कहती है कि राजकुमार को मत मारो, राजकुमार की जगह मुझे ही मार दो। अब जिया की ये बात सच साबित हो जाती है, क्योंकि सिपाही के कमान से निकली हुई तीर लियांग के ना लगकर सीधा जिया के लग जाती है। अब जिया तड़फड़ाते हुए गिरने लगती है और लियांग उसे देखने लगता है। लियांग कहता है कि जिया मैं तुमको मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं इस दुनिया में क्या ही करूँगा। ये कहते हुए अपने दिल को ले लेता है और अपनी आत्मा जिया को दे देता है। इस तरह जिया जिंदा हो जाती है। अब जिया एक पेंडेंट लियांग को देती है और कहती है कि हम जब दोबारा मिलेंगे तब इसी निशानी के जरिए हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे कि हम लोग आज के नहीं 500 साल पुराने प्रेमी हुआ करते थे। अब ये दोनों लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जिया का क्लासमेट चैन आता है। यही 500 साल पहले जिया का सैनिक हुआ करता था, यानी कि 500 साल पहले वाले जितने भी दुश्मन थे सब प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं। अब प्रेजेंट टाइम में जिया के क्लासमेट जैन की बस एक ही चाहत होती है कि वो लियांग को किसी भी तरह से मार दे, और अगले ही पल वो लियांग को मार देता है। अब जिया चैन से कहती है कि चैन मैं तुमको इतना अच्छा अपना फ्रेंड समझती थी, लेकिन ये तुमने क्या किया, मेरे सामने ही मेरे लियांग को मार दिया। ये मेरे बॉस थे, साथ ही इनसे मेरा पुराना कई रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब एक एक करके सारे ही दुश्मन लियांग की तरफ आ जाते हैं और सब पूरी तरह से लियांग को मारने लगते हैं। जिया है कि ये सब देखकर बहुत ही परेशान होती है और सबसे भीख मांग रही होती है कि प्लीज लियांग को छोड़ दो, लियांग के साथ ऐसा मत करो। लेकिन जिया की कौन सुनने वाला होता है। लियांग को बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है। अब उसके घायल होने के बाद
सारे ही लोग जिया को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और लियांग को यहीं पर छोड़ जाते हैं। जैन तो यहाँ से चला जाता है लेकिन डॉक्टर यहाँ पर रह जाता है, जो कि इस कहानी का विलेन होता है। अब वो लियांग को किडनैप कर लेता है। अब उसे पूछने लगता है कि बता मोती तूने कहाँ पर छिपा कर रखा हुआ है, लेकिन जियांग एकदम खामोश होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर इसे पता लग गया कि जिया के दिल में ही वो मोती है तब तो ये जिया को मार डालेगा और उस मोती को निकाल लेगा। इस तरह लियांग जिया को सेफ रखने के लिए खुद मार खा लेता है लेकिन जिया का नाम नहीं खोलता। इधर जिया को होश आ जाता है। तब वो जैन को अपने सामने देखती है, उसे कहने लगती है कि मुझे कोई भी बात मत करो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं पसंद करती हूँ। अब जिया जैन से कोई भी बात नहीं करती और गुस्से में जैन के पास से जाने लगती है। तभी यहाँ पर विलेन आ जाता है जो कि जिया का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे इंजेक्शन लगाकर जिया को बेहोश करना होता है। लेकिन ये विलेन जो था वो जैन का भाई होता है। जैन भी जिया के पीछे आता है और अपने भाई को देख लेता है, कहने लगता है कि नहीं तुम जिया के साथ कुछ भी नहीं करोगे। जिस पर विलेन कहता है कि अरे मैंने छोड़ा तो नहीं अपनी माँ को, तो जिया को कैसे छोड़ सकता हूँ। अब इन्हीं सब बातों के दरमियान लोगों में लड़ाई काफी बढ़ने लगती है। गलती से एक फ्लावर पॉट जैन के सर पर आ गिरता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब उसके बेहोश होते ही उसका भाई भी डर जाता है कि अरे इससे क्या हो गया, और जिया भी काफी डर जाती है। वैसे उस विलेन ने अपनी माँ को तो खोया होता है इसलिए भाई को नहीं खोना चाह रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। खैर तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस विलेन को गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। तभी लियांग यहाँ पर आ जाता है। वो जैन को बहुत बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके हालात बहुत ही नाजुक होते हैं, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। ये बात जब जैन की माँ को पता चलता है, वैसे जैन की माँ को जैन ने ही सेफ रखा था क्योंकि भाई ने तो उन्हें बेहोश कर दिया था, लेकिन जैन की वजह से ही अब उसकी माँ होश में आई होती है। बेटे की इस कंडीशन को सुनकर वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि वो एक फ्लावर पॉट से इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो सकता है, कुछ तो मसला है। लेकिन लियांग को समझ में आ रहा था कि ये सब तो वैम्पायर का खेल है। अब माँ की ये तड़प लियांग नहीं देख पाता। वो अपनी पावर से जैन को ठीक करता है, न कि उसके असिस्टेंट उसे बहुत ही मना कर रहे होते हैं कि अगर तुमने उस पर अपनी पावर यूज की तब तुम बीमार पड़ सकते हो। लेकिन लियांग अपने असिस्टेंट की भी बात नहीं सुनता, वो जैन को अपनी पावर से ठीक कर देता है। अब लियांग जैन को बचाकर जिया के पास आता है। जिया की भी तबीयत बहुत ही खराब होती है। वो जिया से कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। ये कहते हुए जिया के फोरहेड पर किस करता है। जिया उसके किस करते ही पास की सारी बातें भूल जाती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी। जहाँ जीजी का बर्थडे होता है वो रेडी होती है, जहाँ जैन आता है और पता चलता है कि जैन से जीजी की शादी होने वाली है और वो हैप्पी बर्थडे विश करता है और कहता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारी क्लोज नहीं आ सकता हूँ। तो वो दोनों जैसे ही क्लोज जाते हैं तो कहती है नहीं अभी नहीं। तो कहता है चलो ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, अब जल्दी से आ जाओ। कहती है हाँ। अभी यहाँ पे जीजी देखती है और डॉक्टर को बोलती है तुम कौन हो। कहती है आज ब्लड मून है, और वो उसे बेहोश कर देती है। यहाँ पे वो उसे इंजेक्शन लगाती है किडनैप करके। तभी यहाँ पे जीजी कहती है तुम कौन हो, क्या चाहते हो, तुमने मुझे क्या किया। कहती है बस ये छोटा सा मैजिक है, अब देखो। वो फोटो दिखाती है जियान के साथ, बोलती अब देखो क्या हुआ, कुछ याद आया। जहाँ जीजी लियान के बारे में जो चीज़ें भूल गई थी वो इंजेक्शन के बाद वो सारी चीज़ें याद आ जाती है। अब तो उसके पूरे मुंह से खून गिरने लगता है कि अरे ये क्या। कहती है नहीं इसे क्या हुआ। कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही ये सब किया है। बोलती है डॉक्टर उसकी वो मोती जिंदगी थी, उसने अपनी अनमोल मोती तुम्हें दी, पता नहीं क्यों दी, उसने अपने बारे में भी नहीं सोचा। और वो जैसे डॉक्टर से मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे लियान आके उसे बचा लेता है। जहाँ डॉक्टर कहती तुम क्यों आए मास्टर, तुम्हें नहीं आना चाहिए। और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे जीजी जब खोलती है लियान को तो उसके काफ़ी ज़्यादा हालत को गंभीर देखती है और कहती नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो एक मोतियों का नेकलेस देता है जीजी को, जो उसकी लास्ट निशानी होती है। वो उसको अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना। जीजी कहती नहीं तुमने तो मेरी जान बची, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो मुझे छोड़ के, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो चीज़ होगा जिससे मैं तुम्हें वापस लाऊं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो वहीं पे मर जाता है।
अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिया अकेले ही टहल रही होती है और वो लियान को याद कर रही होती है। इस तरह लियान मर जाता है और जिया अकेले ही जिंदगी को जी रही होती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।